तेजस्वी जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, ऋषि कुमार जिंदाबाद, ऋषि को सैलरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। बताओ, इतनी मामूली सी बात, 10 लाख रोजगार 4.5 तो शिक्षा विभाग में खाली है, स्वास्थ्य विभाग में खाली है, 60% जूनियर इंजीनियर का बहाली खाली है। आप देखिएगा दरोगा जी के खाली है, सिपाही जी के खाली है। अब मार धांधली हो रहा है, मार लाठी मारा जा रहा। 5 साल से परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ रहा है। मोदी सरकार और नीतीश सरकार का जाना तो ज़रूरी है ना। अगर जनता को सांस लेना है तो ये लोग नहीं रह सकता सत्ता में। तो ये सरकार खुलेआम अब बलात्कारियों का साथ दे रहा है, उनको मालाएं पहनाता है। बिहार में बाढ़ 1 साल का मुद्दा नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके खिलाफ दिखती है। आपने देखा बिहार में नीतीश जी नज़र नहीं आए, इस बार तो हेलीकॉप्टर से भी नज़र नहीं आए। इसे कोरोना में भी वो नज़र नहीं आए, साफ वो 2 महीने तक अपने घर में बंद रहे। तो जनता इन चीज़ों को समझती है। जिस तरीके से बेटियों की सुरक्षा के मामले में वो फेल है, हर दूसरे दिन बलात्कार होता है और उस पर वो अपना बयान भी नहीं देते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जो है सिर पर है और सारी तैयारियां लोग कर रहे हैं। हर वो कैंडिडेट जो विधानसभा क्षेत्र में लड़ रहे हैं वो पूरा दमखम लगाए हुए हैं, अपने साथ सपोर्टर्स भी लिए हुए हैं। लेकिन यहाँ अनोखी बात ये है कि यहाँ हम अभी खड़े हैं, पालीगंज विधानसभा क्षेत्र है, दुल्हिन बाज़ार है। यहाँ से भाकपा माले के उम्मीदवार हैं संदीप सौरभ, जेएनयू के स्टूडेंट हैं। जेएनयू के स्टूडेंट होने के नाते उनके सपोर्ट में यहाँ बाहर से कई लोग यहाँ आ रहे हैं। जेएनयू के स्टूडेंट रह चुके हैं और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली में जामिया है, वहाँ से भी लोग आए हैं। तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और बिहार में क्या देख रहे हैं। बिहार में जो चुनाव का माहौल कैसा है, क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता कुमारी है। मैं जेएनयू में पढ़ती हूँ, वहाँ 2017 में अध्यक्ष भी रही हूँ और कॉमरेड संदीप सौरभ के साथ ही हम लोग पढ़ाई करते थे, इसलिए उनके सपोर्ट में दिल्ली से आए हैं। और बिहार का जो चुनाव है उसका माहौल तो हम लोग सारे लोग, ये पहली बार नहीं है जब आ रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अलग देखने को मिला। पहले भी आए हैं यहाँ? लोकसभा चुनाव में कैंपेन में आए थे। किसके कैंपेनिंग में आए थे? भाकपा माले की। अच्छा, तो कौन उम्मीदवार? सिवान में हम आए थे, अमरनाथ जी हमारे उम्मीदवार। सिवान में आए थे? हाँ, तो पालीगंज में पहली बार कैंपेन के लिए। चलिए, तो 2 बार आप बिहार आ चुके हैं। हाँ, कहाँ से रहने वाले हैं? मैं हरियाणा से हूँ, पानीपत की रहने वाली हूँ। चलिए, हरियाणा, वहाँ जाट गुज्जर क्या हैं वहाँ? जिनके पास जमीन है वो लोग हैं, वही लोग हैं। और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे जैसे लोग भी हैं उधर। अच्छा, हैं सब लोग। हाँ। तो ये बताइएगा, जेएनयू के बारे में पूरे देश में हल्ला मचा रहता है। एक पार्टी है जो कहती है कि भाई जेएनयू जो है इस तरह का गतिविधि में शामिल रहते हैं, इसलिए सब बॉयकॉट कीजिए। वहाँ जेएनयू का हमेशा से विरोध होता रहा है। ऐसा क्यों है? लोगों के मन में भी ये सवाल उठता है। और आपके जो यहाँ उम्मीदवार हैं जिनके सपोर्ट में आए हैं, इन पे भी वैसा एलिगेशंस लगाए गए हैं। अब ऐसा है कि इससे पहले जेएनयू हमेशा एक चीज़ के लिए जाना जाता था कि वहाँ के लोग जो पढ़ाई करते हैं और लड़ाई भी करते हैं, अपने हकों के लिए पूरा लड़ते भी हैं। और हम लोग हमेशा जेएनयू में एक बात सीखे थे कि हम लोग अगर कैंपस में पढ़ने के लिए आ पाएँ, एक सरकारी यूनिवर्सिटी में आप सोचिए कि आज के दौर में 250 रुपये फ़ीस होना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। तो हमें लगता था कि हम अगर पढ़ने यहाँ पर आ सकते हैं तो हमारे जैसे और बहुत लोगों को आना चाहिए, और इसीलिए जेएनयू लड़ाई के लिए जाना जाता है। लेकिन बीजेपी का सरकार जो है वो लोगों को शामिल करने में यकीन नहीं रखता है, वो लोगों को बाहर निकालने में यकीन रखता है। अभी जो नई शिक्षा नीति सरकार लेकर के आई है उसमें वो बोल रही है कि सरकारी स्कूलों को बंद कर देंगे अगर कम बच्चे होंगे। सरकारी स्कूल सुधारेंगे नहीं, बंद कर देंगे, और प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट देंगे, आप कितना ही फीस बढ़ाइए। तो ये वो सरकार है। अब उस सरकार को पढ़ने लिखने वाले और लड़ने वाले बच्चों से दिक्कत होगा, इसलिए कैसे बदनाम किया जाएगा। आप पढ़ाई में हमारा कोई सानी नहीं है। आप हमारे यहाँ से इतने बड़े बड़े हिस्टोरियंस निकले हैं, जियोग्राफर्स निकले हैं, हमारे यहाँ से मतलब वर्ल्ड फेमस हमारे यहाँ से इंटेलेक्चुअल्स निकले हैं। आप पटनायक से लेकर के रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियंस अगर वहाँ से निकलेंगे तो आप किस बात में हमसे टक्कर लीजिएगा। तो बदनाम करना इकलौता ऑप्शन रहता है, और इसलिए बीजेपी का लोग हमें बदनाम करता है। ताकि पहले हम बाहर जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, तो आम लोग देखता था और बोलता था कि ये बच्चे पढ़ते भी हैं और ये हमारे हक के लिए भी लड़ रहे हैं।
लेकिन अब माहौल दूसरा है। अब बीजेपी की वजह से वो लोगों, कुछ लोगों को ये लगता है, सबको ये नहीं लगता है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, आज बाजार में कैंपेन कर रहे थे तो लोग पकड़ पकड़ के पूछ रहा था कि आप लोग जेएनयू से हैं क्या, बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे कैंपेन करने के लिए। तो मतलब साजिश तो फेल है, लेकिन सरकार कोशिश करती रहती है। अच्छा, हरियाणा में भी चुनाव में आपने कैंपेनिंग किया है अपने क्षेत्र में? मैं भाकपा माले से हूँ, तो मैं भाकपा माले हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन हम लोग जितना सोशल मीडिया पे कर सकते थे, हमने बीजेपी के खिलाफ हम लोग हैं और बीजेपी के खिलाफ ही हम लोग कैंपेन भी करते हैं। अच्छा, पार्टी के खिलाफ ही। बिहार में कहते हैं ना कि सारे समीकरण जो है ध्वस्त हो जाते हैं, यहाँ अलग तरह का समीकरण बैठता है यहाँ जो भी आते हैं। तो क्या लग रहा है, यहाँ लोगों से मिल रहे हैं तो मुद्दा मेन नज़र आता है या फिर पार्टी और जात ज़्यादा हावी नज़र आता है? देखिए, हम लोग जिस पार्टी से हैं तो हम लोग तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की ही बात कर रहे हैं अपने कैंपेन में। लोग क्या कहते हैं जब उनसे बातें होती होंगी तो? लोगों का भी एकदम साफ साफ मानना है, उन्हें लगता है कि नीतीश सरकार इतने 15 साल से है और 15 साल में अगर सरकार को कुछ करना होता और वो अगर उसको दिखाना होता कि वो पिछड़ों के साथ है, वो गरीबों के साथ है, तो उसके पास बहुत समय था, लेकिन सरकार अपने आप को साबित नहीं कर पाई। अभी 25,000 मजदूर आपका सिर्फ लॉकडाउन में मर गया। कहाँ का मजदूर होता है? बिहार झारखंड का ही होता है ना। बिहार सरकार ने कुछ नहीं किया, एक सरकारी रेल भी उन्होंने नहीं भेजा। उनके घर से तो पैसा कोई मांग नहीं रहा था, सरकारी रेल उनको अपने मजदूरों को वापस लाने के लिए भेजना था, लेकिन सरकार ने नहीं किया इतना भी। और ये सब रोष एकदम जनता में दिखता है और वो चाहते हैं कि बदलाव हो। और कुछ नीतीश सरकार ने जो पिछली बार गद्दारी भी किया ना कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं मिलेंगे वाला जो फालतू का ढकोसला उन्होंने दिया था, जनता उसके बारे में भी तो जानता है और वो समझ रहा है, वो चाहता है कि बदलाव हो। और मोदी सरकार और नीतीश सरकार का जाना तो ज़रूरी है ना। अगर जनता को सांस लेना है तो ये लोग नहीं रह सकता सत्ता में। और अभी वही सिचुएशन है। हाथरस का एग्जाम्पल देख लीजिए, मुजफ्फरपुर का एग्जाम्पल देख लीजिए। आप यहाँ पे जहाँ पे भी महिलाओं का बात आएगा, आप देखिए कि इससे पहले कभी कोई सरकार इतना हिम्मत नहीं किया है कि वो बलात्कारियों के साथ खड़ा हो। और ये सरकार खुलेआम अब बलात्कारियों का साथ दे रहा है, उनको मालाएं पहनाता है, उनको प्रोटेक्शन देता है। और जो बलात्कारियों के, जिन्होंने बलात्कार किया, जिन बच्चियों का बलात्कार हुआ, उनके घर के सामने पुलिस खड़ा है कि वो किसी से बात ना कर पाए। तो ये कभी नहीं हुआ और मुझे लगता है लोग ये समझ रहे हैं। हम लोग जब बात करते हैं तो एकदम लोग बोलता है कि हम लोग का क्या हुआ। लॉकडाउन में लोग भूखा मरा है। मतलब हम जितने भी गांव देहात में गए हैं, सरकार ने वादा किया था कि राशन देंगे, लेकिन किसी गांव में अभी तक, हम कम से कम 10 गांव गए होंगे, किसी गांव में एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि उनको राशन मिला होगा लॉकडाउन के समय, क्योंकि बाहर रोजगार करने के लिए तो नहीं जा पा रहे थे। तो वो रोष तो है और वो रोष मुझे लगता है कि बिहार को बदलेगा और मैं होपफुल हूँ कि इस बार महागठबंधन का सरकार बनेगा। चलिए ठीक है, आप बताइए आपका नाम क्या है और क्या करती है, कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रियंका प्रियदर्शिनी है, मैं पटना विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। संदीप सौरभ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आइसा के। तो संदीप सौरभ हमारे नेता हैं, वो पालीगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए उनके समर्थन में हम पालीगंज में हैं। और मुद्दा चुनाव का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ जिस तरीके से बिहार को ट्रीट किया जाता है, जैसे बिहार में बाढ़ 1 साल का मुद्दा नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके खिलाफ दिखती है। आपने देखा बिहार में नीतीश जी नज़र नहीं आए, इस बार तो हेलीकॉप्टर से भी नज़र नहीं आए, एक दिन नज़र आए। और जिस तरीके से कोरोना में भी वो नज़र नहीं आए साफ, वो 2 महीने तक अपने घर में बंद रहे। तो जनता इन चीज़ों को समझती है। जिस तरीके से बेटियों की सुरक्षा के मामले में वो फेल हैं, हर दूसरे दिन बलात्कार होता है और उस पर वो अपना बयान भी नहीं देते हैं और बचते हुए दिखाई देते हैं, करते हुए दिखाई देते हैं। क्या नेता को बयान देने से सब कुछ सही हो जाता है? बयान देना बहुत ज़रूरी रहता है क्या? जी, बयान देना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, अगर मैं किसी क्षेत्र की नेता हूँ, जनता की एक उम्मीद होती है कि मेरा नेता क्या सोचता है इस मामले पे और वो क्या करेगा, ठीक है। तो ये बड़ी संभावनाएं होती है, लोग देखते हैं उसको कि मेरा नेता क्या बोलेगा इस पे, क्योंकि जो बोलता है ना, कम से कम बोलता है तो लोगों को उम्मीद रहता है कि जो बोल रहा है वो करेगा। तो जब आप बोल ही नहीं रहे हो, मतलब आप उसको इररिस्पॉन्सिबल ले रहे हो, आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी नहीं शो कर रहे हो, तो जनता ये चीज़ें देखती है। और बिहार में अभी बहुत मुद्दे हैं, सरकार फेल है एकदम से। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बिहार में क्या भविष्य है? देखिए, हमारे यहाँ बिहार में लड़कियों के लिए कोई भविष्य बचाया नहीं जा रहा है, ठीक है। शिक्षा की बात कर ले तो हमारे यहाँ मगध यूनिवर्सिटी है बिहार में, जो 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में कराती है, ठीक है।
हायर एजुकेशन में सीट कट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक तो पहले ही लोगों का कॉन्सेप्ट है कि वो बेटे को पढ़ाई में आगे भेजेंगे, सीट कम रहते हैं, लड़कियां वैसे पिछड़ती है। दूसरा जो फ़ी हाई का मामला है, हर दिन विश्वविद्यालय की फ़ीस बढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी एक कॉन्सेप्ट चलता है कि बेटा को पढ़ाएं कि बेटी को पढ़ाएं, तो वो बेटे को आगे भेजते हैं, ठीक है। तो ये बेटियों वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सरकार जो एक ये करती थी कि मैं 50% रिजर्वेशन दे के आगे बढ़ा रहा हूँ, वो रिजर्वेशन तब देंगे जब नौकरी बचेगी, जब हम विश्वविद्यालय जा पाएंगे, जब हम ग्रेजुएशन कर पाएंगे, तभी तो फॉर्म फिलअप करेंगे। तो हमारा ग्रेजुएशन ही रोक दे रहे हो, हमारी नौकरियां ही नहीं दे रहे हो, भर्तियां ही नहीं दे रहे हो, फिर वो रिजर्वेशन हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये ढकोसले हम समझते हैं, क्योंकि हमने वहाँ तक पढ़ाई की। कि नहीं आप कुछ करना चाहते हैं या फिर बाहर भी जाना चाहते हैं बिहार से? बिहार में अगर संभावनाएं होती हैं, हमारी पहली कोशिश होती है हम अपने गांव शहर में रहें, हम यहाँ का अन्न जल खा रहे हैं, यहाँ से शिक्षा ले रहे हैं, तो इसी मिट्टी को दें, पहली हमारी कोशिश ये होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं हैं, शिक्षा की गुणवत्ता वो नहीं है, रोजगार की संभावनाएं वो नहीं है, तो जब हम पढ़ते हैं, हमारा ग्रेजुएशन हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि हम पीजी ज़्यादा अच्छे कॉलेज से करें, क्योंकि बिहार में नहीं है, तब हम जेएनयू की तरफ भागते हैं। कॉमरेड गीता को हरियाणा में नहीं मिला होगा इंस्टीट्यूशन, इसलिए वो जेएनयू आई, वहाँ से उन्होंने पीएचडी किया, हरियाणा में मिलता तो वो वहाँ करती। तो हम तो अपने पटना विश्वविद्यालय को भी केंद्रीय दर्जा मांगने की बात करते हैं, वो भी अभी तक मिला नहीं। हमारे पटना विश्वविद्यालय से बहुत नेता नीतीश कुमार तो मांग कर ही रहे थे, और वो सरकार में है भाजपा के साथ, वो मांग किससे कर रहे हैं, उनको अधिकार के साथ लेना चाहिए था। वो हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री भी आए थे 100वें वर्षगांठ पे हमारे विश्वविद्यालय में, उन्होंने कह के गया था तुम कंपटीशन में अपने आप को प्रूफ करो, देन आई विल गिव यू। अब कंपटीशन में जो कहाँ से प्रूफ करेगा, जो गरीब है हमारे। चलिए आपसे बात कर लेते हैं, आपका नाम क्या है, कौन से यूनिवर्सिटी से आए हैं? मेरा नाम नौसाद है, मैं जामिया मिल्ला इस्लामिया का छात्र हूँ। जामिया से आए हैं यहाँ? जी जी। बिहार में पहले भी आए हैं? जी, बिहार में पहले मैं आया हूँ, पिछले लोकसभा चुनाव में मैं आरा गया था कैंपेन में, राजू यादव वहाँ के भाकपा माले के उम्मीदवार थे, राजद ने उन्हें समर्थन भी किया था। अभी मैं यहाँ आया हूँ, हमारे यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं विधायक पद के प्रत्याशी भाकपा माले महागठबंधन के, उनका नाम संदीप सौरभ है, वो जिसमें छात्र संगठन से जुड़ा हूँ, आयशा का वो राष्ट्रीय महासचिव है, और मुझे यहाँ बुलाया गया कैंपेन करने के लिए, और मैं खुद से भी आया। यहाँ आके मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे यहाँ गांव हैं जहाँ सड़कें एकदम नहीं बनी हैं, और बहुत सारे ऐसे जगह हैं कि जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँची है, अभी बिजली भी नहीं पहुँची है। लोगों में बहुत हताशा है, नाराज़गी है। 15 साल से जो नीतीश कुमार की सरकार है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो जनता खुश हो। और दूसरी बात कि देखिए, हमारा यहाँ का मुद्दा है रोज़गार, स्वास्थ्य और शिक्षा। यहाँ मैं देख रहा हूँ शिक्षा के मामले में बात करें तो स्कूल है, तो स्कूल में बच्चे नहीं हैं, किसी स्कूल में शिक्षक नहीं है, और यहाँ करीब 3 लाख से थोड़ा बहुत कम यहाँ शिक्षक मतलब पद खाली हैं। नीतीश सरकार 15 साल से कर क्या रहे हैं? दूसरी बात है, हम स्वास्थ्य पे बात करें तो कोरोना महामारी में हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे एम्स और पीएमसीएच जैसे हॉस्पिटल में, जो पूरा बिहार का सबसे अच्छा मतलब अस्पताल है, वहाँ सिलेंडर गैस नहीं है, ऑक्सीजन तक अवेलेबल नहीं है, लोग मर रहे थे तड़प तड़प के, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया, मरने पे मजबूर कर दिया गया। तो ये सब हमारी मुख्य मांगे हैं। हम इसी किसको लाना चाह रहे हैं, तो किसके सपोर्ट में? देखिए, 15 साल से हमने देखा जिस तरीके से ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार है, पिछले 15 सालों में एकदम यहाँ की स्थिति बहुत बेहाल हो चुकी है, जनता त्रस्त आ चुकी है। जिस तरीके से देखा कि बिहार में ही लोग जो बाहर से आ रहे थे कोरोना महामारी में, पैदल लौट के, यहाँ की सरकार ने ये तक व्यवस्था नहीं किया कि उनको कम से कम बस से लाया जा सके। यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव ने बोला कि हम बस के पैसे दे रहे हैं, हम बस अवेलेबल कराएंगे, जो हरियाणा, दिल्ली, मुंबई में लोग हैं, हम अपने से पैसे दे के बुलाएंगे। फिर भी नीतीश का कान में जू तक नहीं रहेगा। लेकिन बाद में बुलाया गया, सरकार ने ही बुलाया। सरकार ने बुलाया तो हमने देखा ना, किसान और मजदूर कट के मर गए रेलवे ट्रैक से। आपको पहले तो जिम्मेदारी लॉकडाउन करने से पहले ये तो सोचना चाहिए था ना, कोई आंकड़ा बना ले कैसे वहाँ से मजदूर जो चल के आ रहे हैं, वो वहाँ मजदूर परेशान हो गए। रोज़ के वो लेबर थे, रोज़ कमाते थे तो रोज़ खाते थे। अगर लॉकडाउन कर देंगे तो नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। जी, महागठबंधन की सरकार बने, और हम यहाँ की जनता, पालीगंज की जनता को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए और किसान मजदूर के लिए सदन से लेकर सड़क तक हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और यहाँ की जनता के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।